Manchester United haven't been a dominant team in over a decade and they're still one of the biggest clubs in the world. यूनाइटेड ने 2013 से कोई प्रीमियर लीग नहीं जीती है एंड येट नो वन कैन सी प्रीमियर लीग विदाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. पिछले कुछ सीजन्स में उन्होंने 6th, 7th, 8th एंड इवन 15th फिनिश किया है बट दे स्टिल हैव वर्ल्ड क्लास रेलेवेंस. सो द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड स्टिल रेलेवेंट. जब से सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने यूनाइटेड को छोड़ा है तब से यूनाइटेड का ऑलमोस्ट डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था. अंडर सर एलेक्स फर्ग्यूसन दिस क्लब वाज अ मशीन. 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 2 चैंपियंस लीग, 5 FA कप्स एंड 4 Carabao कप्स. यूनाइटेड dominated England for over 2 decades and built a global fan base. But the moment Sir Alex retired, everything changed. In the last 12 seasons, United have finished 7th, 8th, 6th and even 15th last season. They've changed manager after manager, rebuild after rebuild, and nothing truly stuck. And जब से सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ा है, यूनाइटेड ने तभी से प्रीमियर लीग की उस चमचमाती ट्रॉफी को टच भी नहीं किया भाई. But yet somehow they are still relevant. Even after all this decline, Manchester United is one of the biggest clubs on the planet. But how? काफी सारे रीजन है इसकी, एक एक करके सबकी बात करते हैं. सो रीजन नंबर 1, द फैन बेस. तो सर एलेक्स के एरा में यूनाइटेड बिल्ट अ ग्लोबल फैन बेस. अफ्रीका, यूरोप एंड इवन एशिया, दे यूज्ड टू डू टूर्स ओवर सच कॉन्टिनेंट्स एंड यूनाइटेड वाज अ बिग नेम all over these continents. Billions of people grew up watching Rooney, Ronaldo, Giggs and Paul Scholes and my personal favorite David Beckham. यूनाइटेड की बहुत ही पुराने समय से काफी कल्ट फैन फॉलोइंग रही है. यूनाइटेड की ट्रॉफीज जरूर गायब हुई बट ये फैंस they stayed loyal. Reason number 2, the brand power. United still sign huge sponsorship deals. Still they sell millions of shirts, millions of merchandise and still generate commercial money like any top club. Even in this bad phase, brands do not partner with United because of their trophies. They partner with them because they are Manchester United. तो भाई सॉरी वीडियो को बीच में इंटरप्ट करने के लिए, पर भाई प्लीज अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज टू सब्सक्राइब. मेरा चैनल भी नया है. इफ यू आर अ फुटबॉल फैन, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने प्लान कर रखी हैं, तो जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड एंजॉय दिस वीडियो. एंड इफ यू आर यूनाइटेड फैन तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि वॉच लॉन्ग्स आने वाले, बहुत फन वॉच लॉन्ग्स होंगे भाई हमारे, एकदम चिल, क्योंकि हमारी टीम कुछ करती नहीं है तो हम ही कुछ कर लेंगे. तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड भाई मिलता हूँ फिर आपसे वॉच लॉन्ग में. तो भाई बात करें हम रीजन नंबर 3 की, तो इट इज द नॉस्टैल्जिया एंड द लेगेसी दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बिल्ट. एवरीवन हु वॉचेस फुटबॉल नो कि यूनाइटेड की लेगेसी कितनी मैसिव है, क्या इम्पैक्ट रहा है यूनाइटेड का फुटबॉल पर. दैट हिस्टोरिक 1999 ट्रिबल, द क्लास ऑफ 92, द रोनाल्डो रिटर्न, प्राइम रूनी, कैंटना ऑरा, बेकम्स फ्री किक. भाई यूनाइटेड की हिस्ट्री अनमैच्ड है भाई, एंड जो भी फुटबॉल देखता है वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि यूनाइटेड का फुटबॉल पर कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है. तो ये फैंस ऐसे ही इतनी बड़ी टीम को ऐसे ही नहीं भुला सकते जिसने फुटबॉल को इतना कुछ दिया है. एंड फाइनल रीजन जो कि ऑलमोस्ट आप भी और मैं भी सब जानते हैं, द मीडिया अटेंशन. जब यूनाइटेड जीतती है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम हर जगह ट्रेंड करता है. जब हारती है तो उससे भी ज्यादा ट्रेंड करता है. हर एक गेम हेडलाइन बनता है, हर एक हार एक मीम बनती है, हर एक साइनिंग एक ग्लोबल साइनिंग हो जाती है और हर एक प्लेयर जो यूनाइटेड के लिए खेलता है उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है. यूनाइटेड आज के समय पे इतनी रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि चाहे वो फैंस हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, उनको बस मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करनी है, वो चाहे सही हो या गलत, चाहे यूनाइटेड अच्छा कर रही हो या बुरा. क्योंकि भाई एट द एंड पैसा इज व्हाट मैटर्स. यूनाइटेड के बारे में बात करोगे पैसा मिलेगा. So here's the truth, they're relevant because of everything they built before this era. The trophies, the icons, the comebacks, the fans, the legacy, the brand, the drama and the noise. United are still one of the biggest clubs in world football. Not because they're the best team in the world, but because their name still carries the weight that very few clubs in the world can match. And I think that's the reason even after a decade of decline, Manchester United is still one of the most talked about club on this planet. So after everything I've talked in this video, the fall, the chaos, the relevance, the legacy, there's only one true way to describe Manchester United. And I'll sum up this entire video with just one line: hated, adored, but never ignored.